इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। लगातार इजराइल हमास पर हमले भी कर रहा है, लेकिन गाजा पर इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच अब इस युद्ध में ईरान की भी एंट्री हो गई है। यहां तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में अपराध करता है तो मुसलमानों और प्रतिरोधी ताकतों को कोई रोक नहीं सकता है। खमेनेई की चेतावनी हमास के हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बीच में आई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी इजराइल को चेतावनी जारी कर गाजा संघर्ष के और बढ़ाने के प्रति आगाह किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गाजा संघर्ष बड़े क्षेत्रीय युद्ध का कारण बन सकता है। तो वहीं इजराइल ने दो टूक लहजे में कहा है कि गाजा पट्टी में हमास के एक भी चरमपंथी के जिंदा रहने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा ईरान को हमास का समर्थक भी माना जाता है। इजराइल पर हमले के बाद हमास के प्रवक्ता ने खुलेआम माना भी था कि ईरान ने उसकी मदद की है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई ने कहा है कि अगर गाजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान के रेजिस्टेंस फोर्स को कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं खमेनेई के शीर्ष सलाहकार अली अकबर विलायती ने एक बयान में कहा है, हमास का ये सफल ऑपरेशन निश्चित रूप से इजरायलियों के पतन में तेजी लाएगा और जल्द ही उनका विनाश होगा। मैं इस महान और रणनीतिक जीत पर बधाई देता हूँ। मेरी यह बधाई क्षेत्र के समझौता करने वाले लोगों के लिए भी गंभीर चेतावनी है। आपको बता दें, हमास के हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा था, यह ऑपरेशन अपने अधिकारों की रक्षा और इजराइल की उत्तेजनक नीतियों के प्रति फिलिस्तीनियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों का आंदोलन है। 1979 में अपनी स्थापना के बाद से इस्लामिक देश ईरान फिलिस्तीनी मुद्दों का बड़ा समर्थक रहा है। शिया बहुल ईरान से खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित किया है और फिलिस्तीन का मुद्दा उसके लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ईरान ये बात भी खुलकर स्वीकार करता है कि वो गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले हमास को नैतिक और वित्तीय सहायता भी देता है। वहीं आपको बता दें, इजराइल के हमलों में 2700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उनके 1400 से ज्यादा लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग भी घायल हुए। खैर, इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।